पराक्रमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज मैं एक अनोखी बातों को लेकर आप लोगों के बीच पहुंचा हूं। वो बातें ये है कि आज निरंतर 37 वर्षों से संपूर्ण विश्व के आंगन में मैंने यह दर्शाया है, प्रयास अभी तक जारी है कि कुरान हो या बाइबल, ये ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। कुरान से पहले बाइबल है। बाइबल के मानने वाले कहते हैं कि हमारा ईसाई धर्म है, बाइबल ही ईश्वरीय ग्रंथ है। और कुरान वालों ने भी ये कहा दुनिया वालों के सामने कि नहीं, बाइबल ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है, ईसाई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है। और इसमें इन्होंने बाइबल के जगह में कुरान और ईसाई के जगह में इस्लाम बोला। किंतु आज तक ये दोनों लोग ये निर्णय नहीं दे पाए जनमानस में, और ना अपने आप ही निर्णय ले पाए कि असल में सही क्या है, किनका है, कौन सा सही है। और सही होने का दावा दोनों करते हैं और दोनों का सही होना संभव ही नहीं है। इस तरीके से विश्व के आंगन में और भी बहुत से मतांतर वाले हैं जो अपने को सही होने का दावा करते हैं। उधर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ कुरान और बाइबल का। जब दुनिया ये जानती है कि शाश्वत एक है, सत्य एक है, और वो सत्य कौन है इसको इन्होंने सिद्ध नहीं कर पाए आज तक। वो तो कहने के लिए कह रहे हैं कि हमारा सत्य है, वो कह रहे हैं हमारा सत्य है, बस दोनों में से सत्य किनका है ना इन दोनों ने बैठ करके पड़ताल की इसकी, और ना जनमानस में उसका पड़ताल कराने का कोई बात सामने आई। ये सब अपने अपने आलाप हाँक रहे हैं। तो सही क्या है ये मानव समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं एक छोटा सा प्रमाण लेकर के बैठा हूँ कि कुरान में अल्लाह ने अनेक जगह जिक्र फरमाया है मुसलमानों के लिए, और अल्लाह अपने आप में ही ये बतला रहे हैं कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत ना करो, और किसी और की इबादत करते हो तो वह तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है। अर्थात तुम मुशरिक हो, काफिर हो, मूर्ति पूजक हो, अल्लाह को छोड़कर मूर्ति को पूजते हो तो वह मूर्ति कुछ काम आने वाली नहीं है, और ना मूर्ति पूजक तुम्हारे काम आएंगे। शायद अल्लाह को ये मालूम नहीं है, भले ही अल्लाह ने कह दिया हो कि मूर्ति पूजक काम नहीं आएंगे, पर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई पिछले 1971 में, पश्चिमी पाकिस्तान ने धावा बोला पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान पर धावा बोला, और दोनों ही मुस्लिम कंट्री है, दोनों ही इस्लामिक देश हैं, दोनों ही कुरान के मानने वाले हैं, दोनों ही इस्लाम के मानने वाले हैं, दोनों का कलमा एक, रोज़ा एक, नमाज एक, हज एक, ज़कात एक, इस्लाम का अरकान एक, सब एक, सब जगह एकता होने के बावजूद भी कुरान में ही अल्लाह ने कहा कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है।
और उसमें भी अल्लाह ने जिनके लिए कहा मुसलमानों को कि ये तुम्हारे कुछ भी काम आ नहीं सकते, कुछ भी उपकार नहीं कर सकते, लेकिन भारत जैसा काफिर देश 1971 में मुसलमानों को सहयोग दिया। जब अल्लाह ने कहा कि मूर्ति पूजक तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कोई सहारा नहीं बन सकते, तो फिर मूर्ति पूजकों ने मुसलमानों को सहयोग दे करके बांग्लादेश को आज़ाद किया या बांग्लादेश वालों को, मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई। तो कुरान का कहना सही है या मैं जो प्रमाण दे रहा हूँ वो सही है? लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ इसमें तो ये सही है, और मुसलमानों ने आज तक काफिरों को अपना नहीं माना। यहाँ देखिए, जो पाकिस्तानी मुसलमानों ने बांग्लादेशी मुसलमानों पर धावा बोला, न मालूम कितने माता बहनों के अस्मतों को लूटा, क्या क्या हुआ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आपस में भाई भाई है। और हमने, भारत ने इतना सहयोग किया बांग्लादेश को, न मालूम भारत ने कितने सैनिकों को गंवाए, कितना पैसा खर्चा किया, इसके बावजूद भी बांग्लादेश के लोग भी भारत को शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, काफिर देश होने के कारण। ये सब जीते जागता प्रमाण है। लेकिन हिंदुओं के पास अकल नाम की कोई चीज़ न इसको देखना चाहता है, न सुनना समझना चाहता है। पर कुरान जो ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा करते हैं इस्लाम वाले, और अल्लाह ने भी कहा, मैं एक छोटी सी आयत आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सूरा राद है, आयत नंबर 15। सूरा राद का आयत नंबर 15 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दी तवअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वी वल आसाल। अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह के लिए ज़मीन की सब मखलूक, शब्द पर ध्यान देना, अल्लाह ने क्या फरमाया है अपने कुरान में। अल्लाह ही के लिए ज़मीन की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सीधा करती है, सीधा करती रहती है। फिर सुनिएगा, अल्लाह ने बोला सूरा राद की आयत नंबर 15 में कि धरती पर सभी मखलूक, दुनिया में सभी मखलूक खुशी और नाखुशी से अल्लाह का सीधा करती है, अल्लाह की सीधा करती रहती है। और उनके साए भी सुबह शाम धरती पर जितने मखलूक हैं वो अल्लाह की सामने सीधा करते हैं। भले ही सूरा रात में आकर के अल्लाह को ये कहना पड़ा कि धरती पर जितने मखलूक के माने होता है प्राणी, सभी प्राणी अल्लाह के सामने सीधा करते हैं। अब ये कहाँ तक सही है? अल्लाह के सामने सीधा करते हैं। एक अल्लाह ने एक इब्लीस को सीधा नहीं करा पाए और सभी मखलूक को सीधा कराते, सभी मखलूक सीधा करते हैं, ये कह रहे अल्लाह। और इब्लीस ने सीधा तो नहीं किया, साफ मना किया, मैं सीधा नहीं करूँगा, और जो तेरे सीधा रास्ता पर रहेगा उसको मैं गुमराह करूँगा, उसके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से गुमराह करूँगा। अब अल्लाह के साथ कौन सी मजबूरी थी, क्या कमज़ोरी थी अल्लाह की कि अल्लाह उसको सीधा नहीं करा पाए और वरदान भी देना पड़ा। तो अल्लाह का ये कौन सा कहना सही है कि सभी मखलूक, जो प्राणी बता रहे हैं, सभी मखलूक अल्लाह के सामने सीधा करते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, दिन रात झुकते हैं, बताया। जबकि अल्लाह को ये भी पता नहीं कि एक इंसान को छोड़ करके किसी और अन्य प्राणियों को सीधा करने की क्षमता नहीं है।
सीधा करने की ताकत नहीं है, सीधा करने की मादा नहीं है, सीधा करने की सलाहियत नहीं है। एक मानव को छोड़ करके अन्य कोई प्राणी इबादत नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी बातों की जानकारी अल्लाह को नहीं है। और संपूर्ण कुरान में यही अल्लाह के लिए कहा, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये कौन कह रहा है भाई अल्लाह से डरो? तो अल्लाह तो खुद अपने लिए नहीं कहेंगे अल्लाह से डरो। अल्लाह अगर अपने लिए कहना होता अल्लाह को तो अल्लाह ये कहते कि मुझसे डरो, हमसे डरो। ऐसा नहीं, अल्लाह से डरो। ये 50 जगह कुरान भरा पड़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह कह रहे हैं कि हमारे सामने हर मखलूक सीधा करता है रात और दिन। तो जब एक इब्लीस को ही अल्लाह सीधा नहीं करा पाए तो और मखलूक को सीधा कराने की कहाँ से बात आई? और फिर मैं बोला कि उसने सीधा तो नहीं की और ऊपर से अल्लाह से वरदान भी लिया और अल्लाह को वरदान देना पड़ा। न जाने अल्लाह के साथ कौन सी मजबूरी थी, कौन सी कमज़ोरी थी अल्लाह की, जो वो इब्लीस जानता था। जिस कमज़ोरी को वो जानता था, वरना वो बोला मैं पर्दाफाश करूँगा। पर्दाफाश केवल जाकिर नाइक का नहीं, यहाँ अल्लाह का पर्दाफाश करना है। और अल्लाह का पर्दाफाश करने के लिए इब्लीस ने बोला मैं पर्दाफाश करूँगा, मुझे वरदान दो। अल्लाह को वरदान देना पड़ा। विरोधी को कोई वरदान दे जो अपना हुक्म अदुली करे, जो अपने हुक्म को ना माने, और वो भी अल्लाह कह रहे हैं, दुनिया का बनाने वाला बताया जा रहा है। इसलिए तो मैं बोला अल्लाह दुनिया को बनाना, तो क्या दुनिया को किस चीज़ से बनाई गई अल्लाह को पता भी नहीं है, अल्लाह जानते भी नहीं है। इसलिए मैंने केवल छोटी सी बातों को आप लोग के सामने ये पहुंचाना युक्त समझा कि अल्लाह ने जो बातें बताई हैं कि वो सभी मखलूक अल्लाह के सामने सिजदा करते हैं, ये बात बिल्कुल असत्य है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। और इसी सूरा रात के आयत नंबर 16 में देखिए, 17 में देखिए, और आगे जितना चाहिए होता है देखिए। और कुरान भरा पड़ा है, मैं ज़िंदगी भर हवाला दे सकता हूँ। तो अल्लाह की कौन सी बात सही है, ये मैं दुनिया वालों के सामने रख रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ अपनी बातों को। ये दम भरने वाले लोग जितना भी डिंग हाँक रहे हैं मेरे पेज में लिखते हैं कि एक बार डिबेट हो जाए तो देख लेंगे। डिबेट करने के लिए सामने आएगा तभी तो देख लेगा तुम। डिबेट करने के लिए तो जाकिर नाइक जैसे धूर्त ने मुझे 3 बार समय दिया और पीछे भागा। मैं ये सारा प्रमाण इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। आज मैं इन छोटी सी बातों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये समय लिया कि अल्लाह ने जो बात कही कुरान में वो सत्य से कोसों दूर है। सत्य का होना संभव नहीं है। एक इब्लीस को अल्लाह सीधा नहीं करा पाए और अल्लाह फरमा रहे हैं कि सभी मखलूक हमारे सामने सीधा करते हैं। ये सरासर झूठ है। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जन जन तक पहुँचाने के लिए आइकन बेल को दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।